ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहां से देखा करें, बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों के लिए अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल एक ही होते हैं, वो आपके ऊपर आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मैं हमेशा से मेंटेन करता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठेगी तो वहाँ से ऑब्जर्व किया कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, बहुत शुभ संकेत दिख रहे हैं। बहुत इसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण शनि महाराज का मार्गी हो जाना, जो नवंबर में ही मार्गी हो चुके हैं, तो दिसंबर में पूर्ण प्रभाव मिलेगा। और क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। शुक्र पूरे महीने आपके 10वें स्थान में रहेंगे। आपके लगने के लिए वो योग कारक हैं, और योग कारक ग्रह का केंद्र भाव में आना, पंच महापुरुष या योग बनाना, राजयोग बनाना बहुत अच्छा होता है। राहु बहुत अच्छे स्थान में आपके आ चुके हैं और अगले लंबे अरसे तक आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। और एक और अच्छी चीज़ है कि केंद्र भाव में बैठे गुरु ये भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। मंगल और सूर्य आपके लाभ स्थान में रहेंगे, और मंगल क्योंकि आपके 11वें घर के स्वामी हैं और सूर्य आपके 8वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। आकस्मिक धन लाभ का भी ये योग बन रहा है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और मंगल अपने आप लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते जब लाभ स्थान में बैठे हैं तो ये भी लक्ष्मी योग और धन योग बना रहे हैं। तो महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। दो सबसे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र आपके केंद्र भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में शुभता की ओर संकेत देते हैं। लेकिन पुनः एक चीज कहूंगा कि जब सिर्फ केवल शुभ ग्रह केंद्र भाव में होते हैं, 1, 4, 7 और 10, तो ये एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है। किस तरह से? व्यक्ति बहुत लेड बैक हो जाता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज तो आती है शुभता के कारण, लेकिन क्योंकि जो शुभ ग्रह होते हैं ना, इनके अंदर जो कंपटीशन वाली बात होती है वो उतनी नहीं होती। जैसे राहु की बात करें, शनि की बात करें, मंगल, सूर्य, केतु, ये कभी कभी व्यक्ति को इतना कॉम्पिटिटिव बनाते हैं कि उसके भाग्य में भी कुछ ना हो ना, तब भी वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जो ग्रह हैं गुरु और शुक्र, ये भाग्यशाली हैं। तो जब ये केवल केंद्र भाव में होते हैं तो व्यक्ति कभी कभी बहुत लेड बैक हो जाता है। तो इस महीने आपको लेड बैक नहीं होना, आपको समय का लाभ उठाना है। शनि धन स्थान में बैठे हैं, धन योग बना रहे हैं, और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ योग बना रहे हैं। ये बार बार नहीं होता कि आपके धन स्थान के स्वामी धन स्थान में है और लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है। शायद ये कई सालों बाद पुनः होगा। हाँ, मंगल एक और चक्र करेंगे तो शायद एक बार ऐसा योग पुनः आने वाले 1.5 साल में बन सकता है। मुझे पूरा श्योर नहीं है उसके बारे में, क्योंकि 2025 तक शायद मंगल एक बार पुनः वृश्चिक में आ सकते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं बनता। एक बार शनि निकल जाएंगे तो ये योग बार बार नहीं बनेगा। तो बहुत शुभता आपके लिए इस महीने दिख रही है। महीना बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। ध्यान थोड़ा सा देना है क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं। खैर, बुध हर 2-3 महीने बाद वक्री हो ही जाते हैं, 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। लेकिन इस बार वक्री होने में कुछ अलग है। अलग क्या है कि वो गिर जाएंगे, वो पतित हो जाएंगे, वापस आपके 11वें घर में चले जाएंगे। और बुध क्या है आपके? बुध आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं और आपके 6ठे घर के स्वामी हैं। तो अचानक से आपके कुछ पैसे अटक सकते हैं। मतलब कि जो अपना काम करते हैं, जिनकी सैलरी वगैरह होती है, उनकी तो आती है टाइम से यूजुअली, अगर कोई कंपनी आदि में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अपना काम करते हैं थोड़ा केयरफुल रहें 13 दिसंबर के बाद, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद महीने के अंत में कोई पेमेंट आपकी अटक भी सकती है, थोड़ा लॉस भी हो सकता है। अदरवाइज ये महीना आपका बहुत शुभ दिख रहा है। महीना आगे ही आपके जीवन को लेकर जाएगा, कहीं ना कहीं सकारात्मकता से पूर्ण ये महीना आपका दिख रहा है। शुभ है महीना, लाभ उठाएगा। अपने आप शुक्र का यहाँ पे आना बहुत श्रेष्ठ होता है। अच्छा, इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा। वो राशि परिवर्तन होगा अराउंड 16 दिसंबर को, जब आपके सूर्य महाराज 12वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पर उनकी युति होगी बुध के साथ। लेकिन ध्यान ये देना है, ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि बुध वहाँ पर वक्री हो गए होंगे। तो वहां पर कुछ गलत डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज यह है कि क्योंकि सूर्य आपके
8वें घर के स्वामी है, 12वें घर में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं तो उनके द्वारा बनाया गया विपरीत राजयोग भी अच्छा प्रभाव देगा। तो कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए महीना अच्छा है। और एक और अच्छी चीज होगी कि गुरु और सूर्य का नव पंचम योग बनेगा, यानी कि गुरु की दृष्टि रहेगी सूर्य पर। तो ये भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ चीज है। अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। एक और अच्छी चीज इस महीने ये होगी कि मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि रहेगी। अब ये थोड़ी अच्छी भी है, थोड़ी बुरी भी है। अब ये अपने आप में देखिए पुनः बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बन रहा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं, धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैं हमेशा बताता हूं कि कई तरह के धन योग होते हैं, लेकिन ये वाला धन योग तो विशेषकर फलदायी होता है। तो ये महीना धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, अपने घर में पैसा लाने के लिए, बिजनेस में पैसा बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए काम करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। और धन अगर आपके पास है तो मैं ये नहीं कहता धन से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ अवश्य होता है। जिसके पास धन भरपूर मात्रा में होता है या जितना उसको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके जीवन की कई कठिनाइयां कम हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है। भले लोग कितना भी इस चीज़ को अवॉइड करें, कहना कि नहीं धन से कुछ नहीं होता, बहुत झूठी बातें हैं। बिना धन के कुछ भी नहीं होता। तो धन कमाने का अवसर जब आता है व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये महीना आपका धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो इस महीने का लाभ उठाइएगा, बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी उनके लिए महीना अच्छा है। घर में शांति आती हुई दिख रही है। कई सपने आप इस महीने पूरे कर सकते हैं, मतलब कि कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, क्रिएटिव बहुत रहेंगे, फ्लेक्सिबल बहुत रहेंगे और कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। एक भाग्य का भी आपको कहीं ना कहीं साथ इस महीने उसका एहसास होता रहेगा कि हाँ ये महीना अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल कहूँ तो मकर के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है, लाभ उठाइएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना बहुत शुभ है। सबसे बड़ा कारण है शुक्र का 10वें घर में होना, और 10वें घर के स्वामी हैं वो अपने आप में शुभ हैं। ये राजयोग भी है, पंच महापुरुष योग भी है। 10वें भाव से दूसरे स्थान में मंगल की युति होना। ये जो सूर्य हैं ये 16 दिसंबर के बाद 12वें घर में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका 11वां स्थान है वो भी एक्टिवेट है, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए। और क्योंकि मंगल की बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपना नाम बनाने के लिए या फिर प्रमोशन आदि के लिए भी महीना अच्छा है। तो महीना बहुत शुभ दिख रहा है। अगर हम अर्थ त्रिकोण देखें तो एक में शनि है और एक में शुक्र है, और ये दोनों ही आपस में इनकी मैत्री बहुत है। और शुक्र तो आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं। गुरु भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे और वो 10वें भाव को देख रहे हैं, और गुरु तीसरे घर के स्वामी हैं, गुरु 12वें घर के स्वामी हैं। तो जॉब चेंज करने के भी योग बनेंगे, विदेश में जॉब प्राप्ति के लिए, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। और इसके साथ ही क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं गुरु, तो अपने प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो करियर के हिसाब से तो महीना बहुत शुभ है। बस ध्यान, जो मैंने कहा कि थोड़ा सा लेड बैक हो जाएंगे, वहां से बचना है। और इसके साथ ही शुक्र जब 10वें में होते हैं तो थोड़ा बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता ही है, कारक हैं उसके। तो इस महीने जलन की भावना आपके जो साथ लोग काम करते हैं उनके मन में बहुत होगी, तो उससे थोड़ा बच के रहिए, केयरफुल रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ें व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन इसके कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही क्योंकि नवम भाव के स्वामी बुध भी वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सा बॉसेस से भी मतभेद हो सकते हैं। और जब बुध पतित हो जाएंगे महीने के अंत में, तो बॉसेस से झगड़े भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है। अदरवाइज तो महीना आपका शुभतापूर्ण कार्य क्षेत्र में दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन अचीवमेंट्स का महीना है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। गलतियां थी उनको सुधारने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आपको कुछ नया काम भी इस महीने मिल सकता है, जो शायद आपके प्रोफाइल से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कार्य क्षेत्र में अवसर मिलेगा। अगर आप आईटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ इंडस्ट्री, एजुकेशन या फिर ट्रैवल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो महीना आपका अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव बिजनेस के लिए होता है। सप्तम भाव पर डायरेक्टली किसी का भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा, राहु का मान सकते हैं, क्योंकि राहु सप्तम से पंचम में है, राहु की दृष्टि होती है, तो ये अच्छा ही होता है। और वृद्धि का ये समय है। राहु लंबे अरसे तक बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली जिनका विदेश से संबंधित काम है उनके लिए और भी अच्छा रहेगा। और अगर हम सप्तम भाव को देखें तो सप्तम से दोनों त्रिकोणों भावों में पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं,
और ये जो ग्रह हैं ये तीसरे भाव में और 11वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा महीना आपको नहीं मिल सकता। लाभ स्थान के स्वामी मंगल लाभ स्थान में है जो सप्तम से पंचम है, यानी कि बिजनेस में नए ऑफर्स भी आएंगे, क्रिएटिविटी भी होगी और बिजनेस में नए आइडियाज भी आएंगे। और सप्तम से नवम में राहु है, यानी कि बिजनेस में भाग्य का भी साथ मिलेगा। पुनः कहूंगा जिसका विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस है उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर हम सप्तम से केंद्र भाव देखें तो एक में शुक्र है, एक में गुरु है। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। धन स्थान में लगने के स्वामी ही अपनी राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो बिजनेस के हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। लाभ उठाइए। महीना धन के स्वरूप में भी अच्छा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के स्वरूप में भी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये महीना ऐसा है कि काम बढ़ेगा तो एक्टिव रहेगा, अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नई चीज़ों को अपने बिजनेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। आइडियाज़ दूसरे लोगों से लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अपने बिजनेस के रिलेशनशिप पर, वो भले क्लाइंट से हो, आपके सप्लायर से हो, आपके परचेजर से हो या आपस में जो संबंध हो, और अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए कहीं ना कहीं महीना ये बहुत अच्छा है। जो लोग एजुकेशन, कंसल्टेशन, विदेश संबंधित, इमिग्रेशन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना बहुत अच्छा है। धन स्थान के स्वामी धन स्थान में, लाभ स्थान के स्वामी मंगल लाभ स्थान में, परस्पर दृष्टि है एक दूसरे पर, तो महीना धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र बृहस्पति दोनों केंद्र में है और मार्गी होने वाले हैं। शुक्र यहाँ पे राजयोग, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो करियर हो, बिजनेस हो, एक्स्ट्रा इनकम हो, हर चीज़ के लिए महीना अच्छा है। तो धन के लिए तो बहुत श्रेष्ठ महीना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। शुरुआती 10 दिन जल्दबाजी से बचना है, जो अंतिम 20 दिन है, यानी कि बीच के 10 दिन और अंतिम जो 21 से लेकर साल का अंत तक का समय है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। खर्चों की बात करें तो देखिए खर्चे थोड़े से तो बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, तो घर पर बहुत खर्चा हो रहा होगा, घर के सदस्यों पर बहुत खर्चा हो रहा होगा, तो थोड़ा इस महीने ही बढ़ेगा। लेकिन इस महीने ऐसा दिख रहा है कि इनकम बहुत ज़्यादा रहेगी। खर्चे किस चीज़ पे हो सकते हैं? किसी फैमिली इवेंट पर, या फिर घर की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, या किसी बहुत महंगी चीज़ पर खर्चा इस महीने हो सकता है। हो सकता है वाहन खरीदे, हो सकता है प्रॉपर्टी ही खरीदे, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ घर के लिए शायद इस महीने आपको खरीदनी पड़े, जिस पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अचानक से यात्रा के योग भी पूरी फैमिली के साथ आपके बन रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे ज़्यादा संभावना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। नया रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं महीने के जो 10 दिन है उसके बाद अगर आप ज़्यादा ट्राई करेंगे तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इस महीने एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, क्योंकि आराम से नहीं होगा, थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, फिर अंततः जाके शायद आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। अच्छी चीज़ है कि शुक्र अपनी ही राशि में आकर केंद्र भाव में आ गए, तो ये कहीं ना कहीं रोमांस और जो पैशन होता है रिलेशनशिप में पार्टनर्स के बीच में, उसमें वृद्धि करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के लिए पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पंचम के स्वामी शुक्र अपने से छठे भाव में बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रुकावटें, फ्रस्ट्रेशन और एक्सपेक्टेशन ना समझ पाने के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मंगल और सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जो गुस्सा दिखाता है, और प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी महीने के एकदम अंत में, जब बुध पतित होकर आपके 11वें घर में आ जाएंगे और यहां से देखेंगे 5वें घर को, यानी कि अचानक से अच्छे खासे चलते रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये महीना शुरुआत बहुत अच्छा दिखा रहा है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम्स आएंगी, और स्पेशली महीने के अंतिम भाग में आपको बहुत बचकर रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, कंफ्यूजन बहुत रहेगी, तो जब कंफ्यूजन हो तो एकदम रिएक्ट नहीं करना, बातचीत करनी है, ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना, जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल मत पास कीजिएगा, इस महीने बहुत उसका नुकसान होगा। और इसके साथ ही एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है आपके अंदर, तो उससे भी आपको बचना है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो महीना ठीक ठाक रहेगा। वैवाहिक जीवन की तरफ, वैवाहिक जीवन के लिए ओवरऑल महीना ठीक है। सबसे अच्छी बात है पुनः शुक्र केंद्र में है, जो सप्तम से चौथा भाव है, तो इमोशंस में एक समानता रहेगी, इमोशंस में एक सौम्यता रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैवाहिक जीवन के लिए।
ठीक है, महीना ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, बस ध्यान ये है कि सप्तम से त्रिकोण में मंगल, सूर्य और राहु हैं। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कभी कभी ये लोग उथल पुथल मचा देते हैं, ये ग्रह उथल पुथल मचा देते हैं। कैसे? अचानक से रिएक्ट करना, अचानक से गुस्सा और टू मच एक्सपेक्टेशन, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। ये कर पाए तो महीना अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ के लिए, अगर नहीं कर पाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन ऑन द होल महीना अच्छा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम इस महीने आएगी वो ईगो क्लैशेस की होगी, और उसके साथ ही इन-लॉज के कारण इस महीने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अचानक से, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल कर पाएंगे तो अच्छा है। विशेष प्रिडिक्शंस, एक मैच्योरिटी दिख रही है, जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी वो चीज़ें दूर हो सकती हैं महीने में, और एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कंसर्न दिखाना शुरू कर देंगे। और इस लेवल पर अगर कंसर्न दिखाते हैं तो, या कंसर्न अगर होता है एक दूसरे के प्रति, तो यानी कि मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। अदरवाइज तो जब प्रॉब्लम्स आती है व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सोचना ही छोड़ देते हैं या फिर ध्यान रखना छोड़ देते हैं। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। जो 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने कहे हैं, ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। महीना ठीक है, स्टूडेंट्स का भी महीना अच्छा है। एग्जाम्स की बात करते हैं, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, और अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, और जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी महीना शुभतापूर्ण दिख रहा है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। तो और पंचम भाव के स्वामी भी केंद्र स्थान में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। तो ओवरऑल महीना ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी शुक्र 10वें घर में है। तो जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। ध्यान क्या देना है, बुध स्टूडेंट्स के कारक होते हैं, वक्री हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद से थोड़ा सा अपने मन को केंद्रित रखना है, फोकस रखना है, और ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रख लिया, स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत शुभ है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके फ्यूचर को क्लियर कर देगा, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके आने वाले टाइम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेकर जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन को शुभता से भर देगा। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए महीना देखिए अच्छा है। लग्न के स्वामी की स्थिति अब ठीक हो चुकी है, मार्गी हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं गुरु का भी मार्गी होना ठीक है। इस महीने ज़्यादा सेहत की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो सकती हैं। बुध वक्री हैं, और बुध कहीं ना कहीं रोग के कारक हैं केतु के साथ। तो स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों की दिक्कत बहुत रहेगी, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे। और हाँ, एक है जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है या है ऑलरेडी परसिस्ट कर रही है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। महीने के शुरुआती दिन आंखों की दिक्कत, आंखों की परेशानी, पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित। बीच के 10 दिन पुनः हृदय संबंधित, लिवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन स्किन डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम और पुनः ढंग से नींद ना आना, ये परेशान आपको करने वाला है। उपाय की बात करते हैं। बहुत सरल उपाय आपको करना है। किसी भी शनि देवता के मंदिर में शनि चालीसा की कुछ पुस्तकें, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें, और किसी भी मंदिर में चावल और गेहूं के आटे का दान, ये आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो विदेश में रहते हैं, यथासंभव जितना भी हो सकता है अगर आप वहाँ पे रहकर कुछ दान आदि करवा सकते हैं यहाँ पर, तो करवा लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।